हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स, चाहे एसएससी जीडी वाले हैं या उसके बाद में एसएसबी नॉन जीडी 2020 का रिजल्ट आया था, उसमें भी काफी सस्पेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। आईटीबीपी ट्रेड्समैन में सस्पेक्टेड हैं, बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी सस्पेक्टेड हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कि सस्पेक्टेड क्यों ये वजह होती है, क्या वजह होती है कि सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया जाता है। कि जब आपने एग्जाम दिया था, सबसे पहले होता है आपका सीबीटी। सीबीटी में आपका बायोमेट्रिक होता है, यानी कि थंब, एलटीआई, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपका लिया गया है। वो मैच होना चाहिए जब आपका पीएसटी पीईटी हुआ है उसमें भी, और वही सेम मैच करना चाहिए जब आपका डीवी, डीएमई, आरएमई जो भी हुआ है, यानी कि 3 चरण मुख्य रूप से होते हैं भर्ती के। तो इसमें यदि कहीं भी इससे मैच नहीं हो रहा है तो आप सस्पेक्ट की कैटेगरी में चले गए। आपका हैंडराइटिंग लिया जाता है वहां पे। यदि हम बात करते हैं एसएससी की, तो कि आपको 70 पेज का फॉर्म फिल करवाया होगा। अब उसमें बार बार एक ही चीज लिखनी होती है। उसमें कुछ ऐसे टाइप होते हैं, वही सब लिखने होते हैं। सिग्नेचर आपके बहुत सारे लिए जाते हैं, थंब आपका फिर से लिया जाता है। क्यों लिया जाता है वो, कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से आपकी हैंडराइटिंग मैच हुई। यहाँ पर आपने सिग्नेचर भी किया है। एक कमीशन कॉपी जो होती है उसमें आपको एक लाइन भी आपको लिखनी होती है कि मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं वही कैंडिडेट हूं, कुछ इस तरीके का। तो उससे आपका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से आपका हैंडराइटिंग मैच किया जाएगा। ये हैंडराइटिंग एक्सपर्ट कहाँ है, तो ये है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अब आपको सीआरपीएफ की तरफ से एक जो लेटर जारी किया गया वो आपको दिखा देते हैं। ये एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स के बारे में है। अब इसमें देखिए कुछ कैंडिडेट्स के नाम और उनका आरआरसी। आरआरसी क्या है? रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर। अब नोडल फोर्स सीआरपीएफ है, उसने अपना आरआरसीज को दे दिया वो काम। तो ये क्यों दिया वो आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स क्या हो रहा है कि सीआरपीएफ रिक्रूटमेंट सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पे एप्लीकेशन दे रहे हैं या वहां जा रहे हैं। रिटर्न एप्लीकेशन देने के लिए वहां कहा जाता है, आप यदि जाएंगे तो। एसएसबी वालों को भी यही कहा जा रहा है। बीएसएफ वाले भी यदि कोई हेडक्वार्टर में जाता है उसको यही कहा जाता है कि आप रिटर्न एप्लीकेशन दे दीजिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सिपाही जीडी 2022 भर्ती परीक्षा के संबंध में किसको भेजा गया है? उप महानिरीक्षक आरआरसी, प्रयागराज, दुर्गापुर, गुवाहाटी, पुणे, मोकामा घाट, जालंधर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यथास्थान। उक्त संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि निम्नलिखित अभ्यर्थियों ने इस महानिदेशालय में अपना अभ्यावेदन रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि उनके रोके गए परिणाम को शीघ्र जारी करवाया जाए। बीएसएफ ट्रेड्समैन वाले भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन बीएसएफ हेडक्वार्टर को दे रहे हैं कि मेरा रिजल्ट क्यों रोका गया, मैं सही हूं, मैं जेन्युइन कैंडिडेट हूं। अब थंब तो किसी वजह से मिसमैच हो गया, कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। तो ये वो कैंडिडेट हैं। कुछ हमारे साथियों ने जानना चाहा था कि ये कौन से कैंडिडेट हैं। ये 8 कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने सीआरपीएफ हेडक्वार्टर नई दिल्ली रिक्रूटमेंट ब्रांच जो है, डीआईजी रिक्रूटमेंट को रिप्रेजेंटेशन लगाया था। कुछ हमारे कैंडिडेट्स डायरेक्ट हाईकोर्ट को भी अप्रोच कर देते हैं। तो डायरेक्ट हाईकोर्ट को अप्रोच करने से देखिए जल्दी नहीं होगा। अब यहाँ पर इन्होंने रिप्रेजेंट किया, तो रिप्रेजेंटेशन का आप नतीजा देख रहे हैं कि इन 8 कैंडिडेट के कृपया इस महानिदेशालय के समसंख्यक बेतार ये सो एंड सो डेट अवलोकन करें, जिसके तहत कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विषयांकित भर्ती परीक्षा में संदेहास्पद अभ्यर्थी घोषित अभ्यर्थियों का विवरण वास्तविकता का सत्यापन हेतु आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया। मामले पर अनुरोध है कि उक्त अभ्यर्थियों का सत्यापन संबंधित विभागों, अब संबंधित विभाग कौन से हैं? सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। जहां पर कहीं भी किसी भी थाने में कोई एफआईआर किसी के खिलाफ होती है, ये कोई अपराधी पकड़ा जाता है, अपराध करते हुए अपराध में संलग्न है, उसका थाने में फिंगर लिया जाता है और उस फिंगर को एनसीआरबी को भेज दिया जाता है। एनसीआरबी से आपका थंब वेरीफाई करवाने का मकसद यही है कि ये कैंडिडेट कहीं दूसरे किसी अपराध में तो लिप्त नहीं है। तो देखिए, यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
अब ये 8 कैंडिडेट के लिए तो देखिए सीआरपीएफ हेडक्वार्टर की तरफ से लेटर गया है आरआरसीज को, तो इनका जल्दी करवाने के लिए निर्देश किया गया है और कैंडिडेट्स को ये कहा गया है प्रतिलिपि उपरोक्त संबंधित अभ्यर्थियों को उनके ईमेल के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि पीएसटी, पीटी, डीवी, डीएमई, आरएमई में बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान आपका एलटीआई का मिलान नहीं हुआ था तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपको संदेहास्पद अभ्यर्थी सस्पेक्टेड कैंडिडेट घोषित किया गया है और आपका परीक्षा परिणाम रोका गया है। आपका परिणाम संबंधित केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल फिंगरप्रिंट ब्यूरो, राष्ट्रीय अंगुलियों का ब्यूरो, कि वहां पर भी आपराधिक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो वहां से करने के उपरांत आपका जैसा भी रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट के अनुसार आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, आपको घबराने की कतई जरूरत नहीं है और वो कैंडिडेट जो जेन्युइन है वही देखिए हेडक्वार्टर को अप्रोच करेंगे। जो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ किया है वो तो बच बच रहे हैं उससे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जांच हो जाए। तो बना रहिए दोस्तों चैनल के साथ और तमाम वो कैंडिडेट जो सस्पेक्ट हैं उनको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। जय हिंद।